वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम अपनी लास्ट वीडियोस में जर्नल एंट्रीज, पार्टनरशिप फर्म की और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीख चुके हैं। अब हम एक बार और देख लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है और उसमें ट्रांजैक्शंस कैसे लिखी जाती हैं वो देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऊपर लिख रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट कैपिटल लेटर में लिखना है इसे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट मीन्स कैपिटल लेटर में ऊपर आपको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने प्रॉफिट स्मॉल लेटर में लिख दिया, कैपिटल लेटर में लिखना। और इसके नीचे लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड, मान लो जो भी ईयर है 31 मार्च 2018 मैंने मान लिया, ये लिख दिया। 19 होता तो यहाँ पर 19 लिख देता। फिर डेबिट और क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, यहाँ पर क्या क्या आ सकता है वो लिखेंगे और यहाँ पर क्या क्या आ सकता है वो लिखेंगे। मैक्सिमम देखो बेटा एक बार, यहाँ पर वो चीज़ें आएंगी जिससे फर्म का प्रॉफिट कम हो सकता है। मैक्सिमम कौन सी चीज़ें आएंगी जिससे फर्म का प्रॉफिट कम हो सकता है। अब वो कौन कौन सी चीज़ है जिससे फर्म का प्रॉफिट कम हो सकता है, मैं एग्जांपल दे देता हूँ, एक बार देखना बेटा, समझना, फिर बताऊंगा ये क्यों आया और कैसे आया। देखना बेटा, मान लो एक फर्म के पास प्रॉफिट है 1000 रुपीज़। कितना प्रॉफिट है? 1000 रुपीज़। अब उस प्रॉफिट को पार्टनर्स अपने आप में बांट लेते हैं। कैसे बांटेंगे? देखो, सैलरी के नाम के मान लो उन्होंने बांट लिए 200 रुपये, कमीशन के नाम के बांट लिए उन्होंने 400 रुपये, टोटल कितने बढ़ चुके हैं? 600। और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम के बांट लिए 200 रुपये और फिर रिजर्व के नाम के बांट लिए 200 रुपये। सारा का सारा प्रॉफिट किन में बट गया? पार्टनर्स में बट गया ना। कैसे? सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड रिजर्व, ऐसे समझो। या फिर एक और तरीका बताता हूँ, आप ध्यान से समझना। देखो एक बार, डेबिट साइड पी एंड एल अप्रोप्रिएशन की वो चीजें आएंगी जिनसे फर्म का प्रॉफिट कम हो सकता है। मींस जो फर्म के लिए एक्सपेंस है वो चीजें लिखी जाएंगी यहाँ पर। और यहाँ पर क्या लिखी जाएंगी? जो फर्म के लिए इनकम है। क्लियर है ये बात? मैं अगर और अच्छे से बताऊं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट। और आपको पता है नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। मीन्स डेबिट साइड ऑल एक्सपेंस एंड लॉस लिख देते हैं और क्रेडिट साइड ऑल इनकम एंड गेन लिख देते हैं। अब देखो, फर्म ने सैलरी दी है, फर्म के लिए एक्सपेंस है या इनकम है? क्लियर सी बात है, फर्म ने सैलरी दी है पार्टनर्स को। हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं? आपको ये पता होना चाहिए, हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। खुद को हम फर्म मान के चलेंगे। अब फर्म ने सैलरी दिया पार्टनर को, तो आप ही बताओ, जब फर्म पार्टनर को सैलरी देगी तो फर्म का प्रॉफिट कम होगा ना कहीं, या फिर फर्म के लिए एक्सपेंस है और एक्सपेंस है तो डेबिट साइड। सर क्यों? नॉमिनल अकाउंट है ये और नॉमिनल अकाउंट का रूल डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। फर्म ने कमीशन दिया पार्टनर्स को, इससे भी कहीं ना कहीं एक्सपेंस हो रहा है एक्सपेंस हो रहा है फर्म का, और एक्सपेंस हो रहा है तो डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, भाई पार्टनर्स ने फर्म को कैपिटल दी थी और बदले में फर्म ने इंटरेस्ट दिया पार्टनर्स को। इसका मतलब ये भी एक्सपेंस है फर्म के लिए, इसलिए भी डेबिट साइड आया। और रिजर्व, कुछ पैसा रिजर्व के तौर पे रख दिया, सेविंग में रख दिया फर्म ने, तो इससे भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट कम होगा। या फिर एक्सपेंस है, कुछ पैसा अलग से रखा जा रहा है, हमारा प्रॉफिट कम होगा, या हमारा ये एक्सपेंस है, ये भी फर्म के लिए एक्सपेंस है तो डेबिट साइड आया है। यह भी मत देखना। यहाँ पर देखो, एक तो प्रॉफिट आएगा, और अगर मान लो कोई पार्टनर ड्राइंग कर लेता है फर्म में से, ड्राइंग मीन्स पैसे निकलवा लेता है, तो फर्म ये बोलेगी अगर तू ड्राइंग कर रहा है ना, पार्टनर को बोलेगी अगर तू ड्राइंग कर रहा है तो तेरे से हम बदले में इंटरेस्ट ले लेंगे। अब खुद बताओ, जब फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट ले रही है तो पार्टनर के लिए क्या है? फायदा ना, सॉरी, फर्म के लिए क्या है? फर्म के लिए तो फायदा और पार्टनर के लिए एक्सपेंस है। फर्म के लिए फायदा कैसे है? वही उनको इंटरेस्ट मिल रहा है,
फर्म को इंटरेस्ट मिल रहा है ड्राइंग पे तो फायदा होगा, और फायदा किस साइड जाती है, क्रेडिट साइड। देखो ये आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड। तो यहाँ तो दो ही आइटम आनी है, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मीन्स यहाँ पर प्रॉफिट दे रखा होगा आपको क्वेश्चन में, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आपको पता भी चल जाएगा, वो प्रॉफिट लिखना होता है, और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो लिखना होता है यहाँ पर, और यहाँ पर ऑल एक्सपेंसेस लिखने होते हैं, जैसे सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिजर्व। अब ये देखो ये क्या आया है, मान लो बेटा प्रॉफिट था हमारे पास, ये मैंने जो ये काटे काटे लगा रखे हैं, अब यहाँ पर मान के चलो ये है हमारे पास 2000 रुपीज़, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया मान के चलना 500 रुपीज़। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो अब सैलरी दिया मान लो पार्टनर्स को 100 रुपीज़ की, कमीशन दिया मान लो 200 रुपीज़, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल दिया है ये मान लो 300 रुपीज़, और रिजर्व में रुपीज़ डाले 400। तो एक बार क्या करोगे आप, देखो ये टोटल करो एक बार, और एक बार ये करो कौन सा बड़ा, और फिर मेरे को बताना, मैं ये कर रहा हूँ पहले। ये हो गया 300, 600 और 400, 1000 रुपीज़ तो ये बन रहे हैं, और ये कितने हैं 2000 और 500, 2500 ये बन रहे हैं। कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है ना, प्रॉफिट साइड बड़ी है, मीन्स क्रेडिट साइड बड़ी है, तो जो बड़ी है दोनों साइड लिखो, यहाँ पर भी 2500 लिखो और यहाँ पर भी 2500 लिखो। ये लिखा, कितना बड़ा भाई, ये 1000 था, ये 2500 है, मीन्स 1500 रुपये बड़ा, ये 1500 लिखो। और ये जो 1500 आए हैं ये पार्टनर्स में बढ़ जाएंगे, इसलिए आएगा टू प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट बचेगा, देखो मेरे पास प्रॉफिट है 2500 रुपये, मेरे पास एक्सपेंस है 1000 रुपीज़, 1000 थे ना, 1000 गए, 2500 में से 1000 गए, मीन्स मेरे पास अभी भी कितने पैसे बचे हुए हैं 1500। इन 1500 को पार्टनर्स में बांट देंगे बाद में। कैसे बांट देंगे, ये 1500 रुपये आए हैं, पार्टनर्स में बांट दो, मान के चलना पार्टनर्स है ना जो 1500 रुपये बांटने पार्टनर्स में, उनकी जो रेशो है वो है इक्वल रेशो। कितनी रेशो, इक्वल, मीन्स वो उन्होंने ये डिसाइड कर रखा है कि हम प्रॉफिट को इक्वल इक्वल बांटेंगे, मीन्स 1:1 है पार्टनर्स की, ए की भी 1 है रेशो 1, ए और बी की रेशो क्या है 1:1। ऐसे करेंगे, देखो 1500 रुपये बांटने हैं, 1 और 1 2, इसको ऐसे रख लो, 750 तो ए के आए, और 750 ही कितने के आएंगे, किसके आएंगे, बी के। तो यहाँ पर भी 750 रुपये तो ट्रांसफ़र कर दिया ए के कैपिटल में, और 750 कर दिया बी के, हो गया ना 1500, ये 1500 ऐसे बढ़ जाएगा। एक छोटी सी बात और बताऊंगा, यहाँ पर एज कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ, कई बार यहाँ पर एज करंट अकाउंट लिखा जाएगा, क्यों लिखा जाएगा, कब लिखा जाएगा, और नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। अभी के लिए आप एक बार ये रिकैप कर लो। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है कि P&L अकाउंट कौन, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट है। एक बात तो आपको ये याद रखनी है। दूसरी बात, यहाँ पर क्या क्या आएगा, एक तो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट सर कहाँ से आएगा, वो क्वेश्चन में गिवन मिलेगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये आएगा, अगर क्वेश्चन में दे रखा होगा तो ये आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, तो इसकी भी टेंशन नहीं। सैलरी क्वेश्चन में होगी वो लिखेंगे यहाँ पर, कमीशन पार्टनर को दिया वो लिखेंगे यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल वो लिखेंगे, और रिजर्व लिखेंगे, फिर इनका टोटल करेंगे। मान लो मोस्टली यही बड़ा आएगा बेटा, ये जो भी बड़ा आया दोनों साइड लिखा जाता है, यहाँ पर लिखा, और इसमें से इधर वाला माइनस कर दिया, 1000 बना था, ये 1500 रुपये प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया पार्टनर्स कैपिटल में। सर ऐसा भी हो सकता है कि ये बड़ा हो ये छोटा हो, बिल्कुल हो सकता है। फिर यहाँ पर क्या रह जाएगा, जैसे यहाँ पर प्रॉफिट रहा है यहाँ पर लॉस, मान के चलना ये आ गया 3000, मान के चलना बेटा, इधर का टोटल आया 3 और इधर का टोटल आया 2500, 2500 रुपये, तो यहाँ भी 3000, यहाँ भी 3000, कितना बड़ा 500 रुपये, यहाँ पर 500 लिखता मैं, और यहाँ पर लिख देता बाय लॉस ट्रांसफर टू एज कैपिटल बीज कैपिटल। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आएंगे, और कब आएंगे मैं देख लेंगे उसको नेक्स्ट वीडियोस में। अभी के लिए आपको बस 3-4 बातें याद रखनी है। यहाँ पर सैलरी आ सकता है, कमीशन आ सकता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल आ सकता है, या रिजर्व आ सकता है, और इधर प्रॉफिट या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ सकता है। सर मान लो क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे नहीं रखा, पार्टनर्स कैपिटल, कोई नहीं, इग्नोर करो। सर कमीशन नहीं दे रखा, इसको भी इग्नोर करो। सर सैलरी नहीं दे रखा, इसको भी इग्नोर करो। मीन्स जो दे रखा है उसको लिखो, जो नहीं दे रखा उसको इग्नोर कर देंगे हम। क्लियर है ये बात। अब हम क्वेश्चन करेंगे।
आपको एक तरह से ये याद करना है। मैंने आपको जर्नल एंट्री से भी सिखाया था, यहाँ पर टू सैलरी क्यों आया, कमीशन क्यों आया, लास्ट वीडियो देख लेना, उससे आपको पता चलेगा कि जर्नल एंट्री बनाकर अकाउंट में कैसे ट्रांसफर की जाती है, उसको लेजर पोस्टिंग बोलते हैं। और यहाँ पर आपको डायरेक्टली मैंने बता दिया, तो आपको एक तरह से ये याद रखना है। क्लियर है ये बात? अब करते हैं हम एक क्वेश्चन। चलो बेटा एक बात बता दूं, डीके गोयल अकाउंट्स की बुक है जो डीके गोयल, उससे पढ़ना, बहुत अच्छी बुक है। मैं उसी में से इलस्ट्रेशन नंबर 1 करा रहा हूं आपको। देखो क्या लिखा हुआ है। ऑन 1 अप्रैल 2017 ए एंड बी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल ऑफ 10 लाख एंड 6 लाख। क्या बोल रहे हैं? 1 अप्रैल 2017 को ए और बी पार्टनरशिप हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी, और ए ने कैपिटल लगा दी 10 लाख रुपीज और बी ने लगा दी 6 लाख रुपीज। क्लियर है? आगे देखो, दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 2:1। बेटा उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बना, जैसे मैंने इस एग्जांपल में क्या लिया था, 1:1 लिया था ना, यहां पर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 2:1 है। क्लियर है ये बात भी? मीन्स दो बात पता चली है, एक तो कैपिटल है भैया ए और बी की 10 लाख और 6, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड रिगार्डिंग द पार्टनरशिप। ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, देखना एक बार। ए इज टू बी अलाउड अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। ए को सैलरी देनी है कितनी? 10,000। आप मेरे को एक बात बताओ, सैलरी देनी है किसी पार्टनर को तो क्या इधर लिखी जानी चाहिए ए की सैलरी? ठीक है, लिखेंगे। कैसे लिखेंगे अभी बताऊंगा। एक बात याद रखना, सैलरी कितनी है? 10,000 है पर मंथ की। आपको हमेशा जो कोई भी चीज करनी होती है वो 12 महीनों के लिए देखनी होती है। ये है 1 महीने की सैलरी, तो 12 महीने की कैसे निकालोगे? इंटू 12 कर देना, 10,000 इंटू 12, वो 12 महीने की सैलरी आ जाएगी। आगे देखते हैं, बी इज टू बी अलाउड अ कमीशन। बी को कमीशन मिलना है, कमीशन भी इधर लिखा जाता है अगर आपको याद है। देखो जैसे सैलरी इधर लिखी जाती है, कमीशन भी इधर लिखा जाता है। देखना क्या लिखा हुआ, बी को कमीशन देना है 2% ऑन सेल। सेल जितनी दे रखी होगी उसका 2% कर देना। जो भी आएगा वो कमीशन किसको देना? बी को। सेल कितनी है सर? ये रही देखो, सेल फॉर द ईयर वर 40 लाख, और सेल दे रखी है 40 लाख, मीन्स इसका 2% करेंगे, वो हमारा क्या आ जाएगा? कमीशन। सर कैसे करेंगे अभी बताऊंगा। आगे देखो, इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल 6% पर एनम। पर एनम मीन्स पूरे साल का इंटरेस्ट देना है 6% के हिसाब से। सर इंटरेस्ट 6% के हिसाब से देना है, मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6। सर कैपिटल कहाँ पर है? स्टार्टिंग में दे रखी है, ए की कैपिटल है 10 लाख और बी की है 6 लाख, इस पर 6% कमीशन देना है। क्लियर है यह बात भी? इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ₹3600 ऑन एज ड्राइंग। बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है, ए की ड्राइंग का इंटरेस्ट कितना है? 3600, और 2400 है बी की ड्राइंग पे। सर ड्राइंग कहाँ पर आता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ पर आता है? देखो इधर आएगा, बताई थी ना ये बात। ठीक है, आगे देखो। अब सर आपने तो एक चीज़ और बताई थी कि यहाँ पर प्रॉफिट गिवन होगा क्वेश्चन में, अब तक तो नहीं आया। बेटा लास्ट में देखो एक बार, यहाँ पर देखो एक बार, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018 बिफोर मेकिंग अबव अप्रोप्रिएशन वर 4,40,000। प्रॉफिट दे रखा कितना? 4,40,000। और आपको पता है प्रॉफिट कहाँ पर लिखा जाता है? देखो ये लिखा जाएगा यहाँ पर, इस साइड यहाँ पर लिखा जाएगा। क्लियर है ये बात? आगे देखो, अब आपको क्या बनाना है? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको बता दूं एप्रोप्रिएशन का मीनिंग क्या होता है? बांटना। क्या होता है? बांटना। मीन्स प्रॉफिट को पार्टनर्स में कैसे बांटेंगे हम, वो अकाउंट बना के दिखाओ। चलो अब बनाते हैं इस अकाउंट को। क्वेश्चन आप समझ चुके हो, अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। देखो एक बार, सबसे पहले तो हम भाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखेंगे। ऊपर कैसे लिखा जाएगा देखना, ऊपर लिखोगे बेटा कैपिटल लेटर में लिखना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। कौन सा अकाउंट होता है? ये नॉमिनल अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये लिखा, क्लियर है यहाँ तक? और नीचे क्या लिखा जाता है? फॉर द ईयर 2017 to 2018
एंडेड कौन सा ईयर है, यहाँ पर क्वेश्चन में आया था 31 मार्च 2018, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे 31 मार्च 2018 ये लिखा। अब आप यहाँ पर डेबिट लिखोगे और इधर क्रेडिट लिखोगे। बेटा फॉर्मेट ध्यान से देख लेना, क्योंकि फॉर्मेट के भी मार्क्स होते हैं। यहाँ पर आप लिखोगे पर्टिकुलर्स अमाउंट, फिर से पर्टिकुलर्स और यहाँ पर अमाउंट, ये लिखा बेटा हमने। अब देखो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या क्या आएगा, प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दो चीज़ आनी है। पहले इसी को लिख के ख़त्म करें तो कैसा रहेगा, तो कैसे लिखते हैं याद हो, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसे लिखते थे, प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम P&L अकाउंट ऐसे लिखते थे। देखो कितना भाई प्रॉफिट, यहाँ पर लिखा हुआ 4,40,000, तो यहाँ पर मैंने प्रॉफिट लिखा 4,40,000। एक चीज़ तो यहाँ नहीं थी, यहाँ पर ये लिखा मैंने। और क्या आता है यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, भाई दोनों का दे रखा है, ए का भी और बी का भी। कितना एक बार देखना, ए का है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3600 और बी का 2400, मीन्स 3600 एंड 2400। यहाँ पर लिखा मैंने 3600 और 2400, ऐसे अंदर लिख के इनको यहीं टोटल कर दो और फिर बाहर लिख दो। ये कितना आ जाएगा, आई थिंक ये आ जाएगा 6,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6,000। क्लियर है ये बात, यहाँ तक आई बात समझ में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर लिखना है। अब इधर आओ, अच्छा एक चीज़ और बता दूँ आपको, यहाँ पर बाय लिखते हैं और इधर टू लिखते हैं, यहाँ पर टू लिखो। क्या क्या आ सकता है यहाँ पर, हमें पता ही है भाई। यहाँ पर क्या क्या आ सकता है, सैलरी आ सकता है, कमीशन आ सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ सकता है, रिजर्व आ सकता है, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। इनमें से अगर कोई नहीं दे रखा तो इग्नोर कर देंगे। चलो अब देखते हैं क्या क्या दे रखा है इसमें। ए इज टू बी अलाउड अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ, सैलरी दे रखी है तो यहाँ पर लिखो टू एज सैलरी, पार्टनर का नाम है तो नाम लिख दिया, एज सैलरी 10,000 पर मंथ है, 10,000 है पर मंथ, तो 12 महीने के निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 1,20,000, 1,20,000। यहाँ पर मैंने लिखा 1,20,000। क्या ये बात क्लियर है बेटा। नेक्स्ट और क्या है भाई, बी इज टू बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 2% ऑन सेल, एंड सेल दे रखी है 40 लाख, मीन्स जो आपको सेल दे रखी है 40 लाख, उसका 40 लाख का 2% निकाल दो और जो भी आएगा उसको आप कमीशन के रूप में दे देना। देखना है बी को कमीशन देना 2% ऑन सेल, ये मैंने निकाल दिया, ये निकाल दिया बेटा, ये मेरा आया 80,000, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 2 बीज कमीशन। सर ए का कमीशन नहीं है इसमें, जब दे नहीं रखा अपनी तरफ से थोड़ा लिख लोगे। जैसे यहाँ केवल ए की सैलरी है, ए की सैलरी लिखी, बी की है ही नहीं तो मत लिखो। यहाँ पर बी का कमीशन है, ए का नहीं है तो बी का ही लिखा। कितना आया ये 80,000। आई थिंक दिस पॉइंट इज आल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट देखते हैं, कमीशन हो गया। इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ओन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना 6% पर एनम के हिसाब से। सर कैसे निकाल लेंगे ये, देखो कैपिटल दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है 10 लाख और कितनी है 6 लाख, तो 10 लाख और 6 लाख है भाई। 10 लाख पे इंटरेस्ट देना 6% के हिसाब से, किसको, ए को, तो मैं ये निकाल रहा हूँ, ये आ गया मेरा 6,000। कितना आया ये मेरा 10 लाख है बेटा, ये 10,000 नहीं है 10 लाख है, तो ये 60,000 आएगा मेरा। ये तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पर लिखो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज एंड बीज, ऐसे लिखोगे। ए का कितना आया है 60,000, ऐसे ही बी का भी निकाल लेंगे। बी की जो कैपिटल है वो 6 लाख है और 6% के हिसाब से इसका कितना बनेगा
36,000 कितना बना 36,000। तो मैं ये भी लिख लेता हूँ 36,000। अब इन दोनों को टोटल करो, यहीं पे ये आ गया 96,000। क्या यहाँ तक कोई डाउट हो? अगर डाउट है पोज करो वीडियो को और मेरे को कॉल करो और समझो यहीं तक। चलो अब आगे कर लेते हैं। आगे देखो और क्या दे रखा है, इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड, ये हो चुका है। ड्राइंग हम लिख चुके हैं, ये लिख चुके हैं। और कुछ बचा तो नहीं बचा। अब क्या कर लेते हैं, इनका टोटल करेंगे और फिर इनका टोटल करेंगे, देखते हैं कौन सी साइड बड़ी है। चलो अब मैं टोटल कर रहा हूँ बेटा, ऐसे लाइन लगा लेना जब टोटल करो। थोड़ा आप साफ साफ बनाना, फॉर्मेट मेरे से साफ ना बने तो आप साफ बनाना। 4,40,000 और ये 6,000 कितना हो जाएगा 4,46,000। ये आ गया मेरा 4,46,000। इधर का तो टोटल ये आया। अभी रफली मैंने यहाँ पर लिख लिया। अभी इधर का टोटल कर रहा हूँ, 1,20,000 और ये है 80,000, 2,96,000। इधर का टोटल आया 2,96,000। कौन सा बड़ा भाई, ये बड़ा है ना, तो दोनों साइड ये लिखा जाएगा 4,46,000 और यहाँ पर भी 4,46,000। कितना बड़ा है 4,46,000 में से मैं माइनस कर दूंगा 2,96,000। चलो बेटा माइनस करो, आप अपना माइनस कर लेना, मैंने अपना कर लिया है। ये शायद आएगा, ये बेटा आया है 1,50,000, 1,50,000। तो जितना बड़ा यहाँ पर लिखो 1,50,000, ये आ गया। यहाँ पर लिखो अब टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल। सर ये कैसे लिखेंगे, 1,50,000 लिखा है ना, कैसे लिखोगे अब देखो। ये रफ मान लेना, मैं यहाँ पर रफ कर रहा हूँ। 1,50,000 को उनकी रेशो में बांट दो। सर रेशो कितनी है, रेशो है 2:1। कितनी है 2:1। 2:1 का मतलब ए को इतना और बी को इतना, तो 2 इनको टोटल कर लो, 2 और 1 3। अब काट दो, 3 पंजे 15। ये आ गया मेरा 1,00,000 रुपये, तो इसका आ गया। तो यहाँ पर एक आ गया 1,00,000 रुपीज़। अब पूरा लिखना है, ऐसे मत लिखना, पूरा लिखना है ऐसे, पूरा 0 लगा देना। मैं बेटा स्पेस का मैं इसलिए 1,00,000 लिख रहा हूँ। और इसका दूसरे का कितना आ जाएगा 1,50,000 का। अब इसको इधर रखो और इनका टोटल ये आ गया मेरा 50,000। तो इसका आ गया 50,000, हो गया ना। देखो 1,00,000 और 50, 1,50,000। क्या ये बात आई समझ में? फर्स्ट क्वेश्चन हो गया बेटा हमारा, इलस्ट्रेशन नंबर 1 हुई है। ये मेरी बुक में ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। अब आप प्रैक्टिकल का करोगे यही क्वेश्चन, और प्रैक्टिकल का क्वेश्चन करने के बाद अगर आप कर लेते हो तो इसका मतलब आपको समझ में आया, अदरवाइज नहीं आया। और अगर कोई डाउट आए मेरे से कॉल करके पूछ लेना। आज के लिए ये इलस्ट्रेशन करेंगे, फिर नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करेंगे और प्रैक्टिकल आप खुद करोगे। अगर आपको कोई डाउट आए या आप फंस जाओ, आप मेरे से कॉल करके समझ लेना, या मैं वीडियो बना दूंगा उसी क्वेश्चन की। प्रैक्टिकल आप खुद करोगे। अगर आप किसी क्वेश्चन में उलझ जाओगे मेरे से कॉन्टैक्ट करना और मैं उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन की वीडियो बना के आपको भेज दूंगा। अदरवाइज मैं इलस्ट्रेशन कराऊंगा और प्रैक्टिकल आप खुद करोगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।